नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी एनालिसिस करेंगे, कल के लेवल समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं आज के इंट्राडे को कि किस तरीके से टेक्निकल काम करता है और किस तरीके से सेंटीमेंट काम करता है। आप यहाँ देखें, गैप अप, और गैप अप का रीज़न क्या है? सीज फायर किसके बीच में? इजराइल और ईरान के बीच में गैप अप हुआ। उसके बाद बाजार ने एक डायरेक्शन पकड़ी। ये ट्रेड आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, क्लियर कहा है कि यहाँ पर बाजार में एक अच्छा मूव अपसाइड आ सकता है। यहाँ से पिक्चर चेंज होना चालू हुई। पहली चीज़ क्या है कि जब बाजार एक ट्रेंड के साथ जाता है ना, तो ऑप्शंस के प्रीमियम वियर्ड तरीके से बायर नहीं करते हैं, लेकिन इस जगह से ऑप्शंस के प्रीमियम ने अजीब तरीके से बिहेव करना चालू किया। वोलेटिलिटी ज़्यादा हुई और इसका सीधा मतलब था कि कुछ न कुछ ऐसा फियर है जिससे बाजार में अचानक अनसर्टेनिटी आई है और हमें इंडिया विक्स में एक पंप देखने को मिला है। इसी को समझना है कि टेक्निकली तो हमें मालूम था, ये ट्रेड हमने कर लिया था, लेकिन सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है इसको आप समझिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा मैं इस आदमी से। आप पुराने सब्सक्राइबर तो मालूम होगा कि मैं इसको क्या कहता हूँ, क्लाउन ऑफ द सेंचुरी। ये वाकई है, यकीन या नहीं। ये इस तरह का जोकर है जिस पे आप कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। जोकरों की बात का कोई भरोसा होता है? वो तो ठठोली के लिए होते हैं। उसी टाइप का ये बंदा है। हर जगह पे जंप करना, हर फैसले को कुछ दिनों के बाद रिवर्स कर लेना और हर किसी के फटे में टांग अड़ाना। इंडिया पाकिस्तान में भी ये सीज फायर लेके आ गया था और फिर ये आज सवेरे इजराइल और ईरान का सीज फायर लेके आया। बाजार ने रिएक्ट किया, बाजार ने एक बढ़िया गैप अप मारने के बाद ऊपर का ट्रेंड पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ फायर। किसने किया? ईरान ने। किस पे किया? इजराइल पर। और यही न्यूज़ जब आई तो बाजार ने ये दिखाया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और इसी को कहता हूँ मैं कि आप जो है ना, अपनी पोजीशंस को या आप अपने रूल्स को सेट करिए, क्योंकि बाजार में कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, कभी बुरी न्यूज़ आ जाएगी। बाजार अपने तरीके से बिहेव करेगा। आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम और आप कर क्या सकते हैं? अगर बढ़िया प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने इस ट्रेड में कराया, आप बाजार से दूर हो जाइए, क्योंकि मालूम नहीं कि कब बाजार अपनी क्या रंगत दिखाएगा। और इसी को कहा जाता है कि आप अपना सेट ऑफ रूल बनाइए। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, तो डेली चार्ट में ये जो रेंज है ना, जो निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है, जो सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, ये एज इट इज़ वैलिड है। आप देखिए निफ्टी में करीब 12 मई से ये रेंज चल रही है। बस क्या हुआ है कि आज रेंज का जो हाई है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, 25,250 हो गया। डाउन साइड में 24,400 का लेवल है। यहाँ पर हम करीब 2 महीनों से ट्रेड कर रहे हैं। इस रेंज को बाजार निकाल नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। हमें मालूम है कि इस समय जियोपॉलिटिक्स में क्या इशू चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये और एस्केलेट हो और यहाँ से हम अच्छा खासा नीचे देखें, या यहाँ पर सीज फायर हो, सब शांति हो जाए और फिर बाजार हम ऊपर की तरफ देखें। यानी कहने का मतलब है कि ना इसमें वीरेंद्र पांडे कुछ करेंगे, ना इसमें आपकी कोई टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी। जब तक ये सब मामले शांत नहीं होते, तब तक बाजार में प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हम सिर्फ अपनी रिस्क मैनेजमेंट से ही सर्वाइव कर पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कल के लेवल की। आवली चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। बाजार किस तरीके से गया है, रिकवरी आई, फिर से यहाँ पे बैड न्यूज़, नीचे फिर रिकवरी, फिर अच्छी न्यूज़ और वहाँ से फॉल। फिर से हम एक तरीके से कहें अनसर्टेन मार्केट में हैं। बस हमारे पास अगर लेवल की मैं बात करूं तो हमें ये मालूम है कि यहाँ 25,000 का एक लेवल है। 25,071 पे हम क्लोज हुए हैं। 25,000 के नीचे हमें एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट 24,900 और उसके बाद 24,800 रहेगा। ठीक है, क्लियर? बात करें लॉन्ग पोजीशन की, तो लॉन्ग यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं अबव देन 25,160, 25,160 और डाउन साइड में आपका 25,160 के ऊपर लॉन्ग बनेगा। 250 फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद आप 320 तक जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इस रेंज के बीच में बाजार ओपन हो तो सो फॉर सो गुड, बढ़िया है। लेकिन इस रेंज के ऊपर या नीचे ओपन हुआ तो आपको इंटरडे चार्ट ही मदद करेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो आज भी गैप अप होने के बाद, ठीक है,
हमने इसको परफेक्टली क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है यहाँ तक। उसके बाद जो अनसर्टेनिटी हुई ना, उसमें ऑप्शंस की प्रीमियम ने कंफ्यूज करना चालू किया, नहीं तो इसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और अक्सर आप याद रखना कि जब भी फियर आएगा तो क्या होगा, विक्स बढ़ेंगे, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, अलग तरीके के बिहेवियर हो जाते हैं और वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई गैप अप या गैप डाउन हुआ तो फिर आपको इंट्राडे चार्ट पर ही ध्यान देना पड़ेगा, और इंट्राडे चार्ट पर आपको सबसे बढ़िया क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। अगर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेड्स मिल ही जाएंगे, जैसे कि हमने आज सेंसेक्स में भी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ही फॉलो किया था। बाजार रेंज के अंदर है तो यहाँ पर दोनों तरफ घूमने के बराबर चांसेस हैं, आपके पास लेवल हैं, लेवल्स हैं, लेवल पे ट्रेड करिए। अदरवाइज अगर कोई गैप अप और गैप डाउन देख ले तो फिर थोड़ी सी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहाँ पर सारे लेवल गड़बड़ हो जाते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अब आप ध्यान दो, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम कहानी है। अच्छा, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया, समझाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग, किस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओपन हुआ, नीचे गया, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और इस जगह से इसने एक हाई मारा, तो ये चीज़ हम निकाल सकते हैं, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए पेशेंस, यानी प्रॉपर प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, तो फिर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर एक शॉर्ट भी बना सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस जगह पर एज अ ऑप्शन सेलर जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो कन्फ्यूज़न हमारे लिए क्रिएट होता है, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आप यहाँ पर अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बाज़ार में फियर आएगा, डर आएगा, प्रीमियम में अलग तरीके का बिहेवियर होगा और वहाँ पर आप बस क्या छोटा पोजीशन साइज करो ना, ऑप्शन बाई बढ़िया बनती है। अब इसी लेवल को ले आए तो इंटरडे करना है हमें, तो हमारे पास एक लेवल तो ये है, ठीक है, 56,250, 56,250। इसके नीचे क्या है, ये पूरा का पूरा गैप है। आज के दिन गैप अप खुला था, वो पूरा का पूरा गैप एरिया पड़ा हुआ है। 56,250 के नीचे हमारा शॉर्ट होगा तो ये गैप क्या हो सकता है, फिल हो सकता है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग यहाँ पर आपका जो है ना वो बहुत ही रिस्की है। इस जगह पर अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो मेरे लिए तो यही लेवल है, लेकिन अगर आप एक स्कैल्प करना चाहते हैं तो 56,600 के ऊपर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जिसकी टारगेट रहेंगे 56,900। यानी लॉन्ग का जो लेवल है वो है 56,900 और शॉर्ट का लेवल है 56,250। ये अच्छा लेवल इसलिए है क्योंकि जो गैप है इसके फिल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 56,250 के नीचे एक अच्छा शॉर्ट बनेगा। 56,600 के ऊपर मैं स्कैल्प करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 900 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो जब भी 56,600 के ऊपर आप लॉन्ग बनाएं तो टाइमली आप प्रॉफिट को बुक करते चलिए। देखिए, इससे ज़्यादा मैं मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ। बाज़ार इस समय बड़ी रुथलेस है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ बहुत ही वियर्ड मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन साइज कम करके और पेशेंस के साथ में एक या दो ही ट्रेड प्लान करें। ज़्यादा ट्रेड करने जाएंगे तो बाज़ार दोनों तरफ घूमेगा और आप वहाँ पर सफ़र करेंगे। बस इतना ही है आज की एनालिसिस। होप आप इसे पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।